हेलो फ्रेंड्स, हाय दिस इज़ योर गाइड। आज की इस वीडियो में हम आइस बाबा मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है। हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 किया था और उसमें हमने इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के बारे में डिस्कस किया था। ये GS1 में आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है। इसमें बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के बारे में पूछा गया है आपको। क्वेश्चन है, बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म were the prominent motivating forces for the artistic activities in many parts of India during the ancient and medieval period. Do you agree? Substantiate. प्राचीन और मध्यकाल में बौद्ध धर्म और जैन धर्म में भारत के कई हिस्सों में कलात्मक गतिविधि के लिए प्रमुख प्रेरक ताकत थे। क्या आप सहमत हैं? पुष्टि करें। ये क्वेश्चन है, हमें इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन इसी फॉर्मेट में हमारा आंसर राइटिंग होना चाहिए विथ प्रॉपर वर्ड्स लिमिट। अगर क्वेश्चन 10 मार्क्स का है सो हमारे वर्ड लिमिट 150 होनी चाहिए। अगर 15 मार्क का है तो 250 होनी चाहिए। इंट्रोडक्शन में एक आइडियल आंसर है, यहाँ पे आइस भवन दिया है, उनकी वेबसाइट पे ये अवेलेबल है और लेटेस्ट 2020 का ये मॉड्यूल है। सो यहाँ पे बताया गया है कि इंट्रोडक्शन में आप क्या लिख सकते हो। इंट्रोडक्शन में दिया है कि बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म वेर द प्रोमिनेंट मोटिवेटिंग फोर्सेस फॉर आर्टिस्टिक एक्टिविटीज़ इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया during the ancient and medieval periods. Buddhism and Jainism has influenced and contributed to many artistic spheres in India, such as painting, sculpture, and architecture, literature. So ये इंट्रोडक्शन हो गया। 2 से 3 लाइन में आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हो, आप अपने मन से भी लिख सकते हो। सो यहाँ पे एक वेल एस्टेब्लिश और सुटेबल इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और हमें आगे बुद्धिज़्म और जैनिज़्म को उनकी क्या एक्टिविटी थी, आर्टिस्टिक एक्टिविटी थी इन एशियंट और मिडिवल, वो बताना है। सो या इन्होंने सेपरेट दिया है बट आपको कंबाइन करके भी लिख सकते हो। बुद्धिज़्म में जैसे स्तूपास थे, विहारास, मोनेस्ट्रीज थे, पेंटिंग थे, स्तंभा और पिलर्स थे, लिटरेचर थे। सो ये बुद्धिज़्म में इन्होंने दिया है। हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे यहाँ पे। स्तूपास वेयर टू commemorate important events or mark important places associated with Buddhism or to house important relics or of Buddha. ये स्तूपास पे important relics मतलब जिन उनके ये रखा करते थे वहाँ पे, उनके relics रखा करते थे ऑफ बुद्धा। बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ स्तूपा दिया इन्होंने अमरावती, सांची, बरौत, सारनाथ एंड गया। विहारास और मोनेस्ट्रीज दिया है कंस्ट्रक्टेड फॉर द प्रेयर, वहाँ पे प्रेयर करते थे। और यहाँ पे बताया गया है कि दिस सेल्स सर्व एज अ ड्वेलिंग प्लेसेस फॉर द मॉन्क्स वहाँ पे प्रेयर करते थे। सो स्तूपा का कुछ एग्जांपल दिया है इन्होंने, अजंता, एलोरा, नासिक, कारले, कानेरी, बाग, बदामी, एग्जांपल आप लिख सकते हो। पेंटिंग के बारे में बताया गया है कि अर्ली टाइम्स अटेन हाइट्स ऑफ एक्सलेंस इन गुप्ता पीरियड में ये ज़्यादा प्रचलित हुई थी। दिस एक्विसाइट पेंटिंग और फ्रेस्को आर टू बी सीन इन द केव्स ऑफ अजंता में दिखाया गया था। एंटायर सरफेस ऑफ द केव्स इज एक्विसाइटली पेंटेड एंड shows the high standard reached in mural painting. स्तंभा और पिलर के बारे में बताया गया है कि उनका रिलीजियस एम्बलेम्स था, वेर पुट अप फॉर द फायर्स बुद्धिस्ट इन हॉनर ऑफ बुद्धा को ग्लोरी या फिर उनके सम्मान में और अदर ग्रेट बुद्धिस्ट ये स्तंभास और पिलर यूज़ करते थे, बिल्ड करते थे वहाँ पे। फ्रैगमेंट्स ऑफ स्तंभास बिलोंगिंग टू द मौर्यन टाइम्स एंड लेटर वेर फाउंड एट सांची, सारनाथ, अमरावती एंड नागार्जुनकोंडा। लिटरेचर भी है, लिटरेचर भी उनका अच्छा इम्पोर्टेंट है। सो रिप्रेजेंट किया करता था कि त्रिपितकास द थ्री वास्केट, विनय पिताका, सुत्त पिताका एंड अभिधम्म पिताका। द नॉन canonical literature is best represented by the जतकास। जैनिज्म के बारे में बताया गया है कि excellent in Jain architecture and sculpture can be seen in their stupas and rock out।
रॉक कट केव्स फाउंड इन मथुरा में, बुंदेलखंड में, मध्य प्रदेश, उड़ीसा केव टेम्पल्स में दिखाया गया था जैनिज्म को। A number of rock cut caves been built in Udaygiri, Khandagiri, Twin, Twin Hills in Puri district of Orissa and in Ellora in Maharashtra. Medieval Jains built many temples, especially in western India. Dilwara temple complex built in Rajasthan consists of 5 ornately carved marble temples in each dedicated to a different तीर्थंकरस। सो ऐसा इन्होंने जैनिज्म में बहुत सारा मतलब पूरा कंसोलिडेट करके दिया गया है। मतलब आप इसमें से कुछ पॉइंट आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इतना बड़ा आंसर तो नहीं लिख सकते ना। सो स्टैचू ऑफ बाहुबली कॉल्ड गोमटेश्वरा एट श्रावणबेलगोला और काराकल इन कर्नाटका एग्जाम्पल दिया है। वंडरफुल जैन आर्किटेक्चर का एक उदाहरण था वो। स्टैचू ऑफ बाहुबली 21 मीटर हाई कार आउट ऑफ अ मास ग्रेनाइट वॉज इरेक्टेड इन 984 AD. Kannada literature owes its origin to the Jaina literature works Vikramarjuna Vijaya, written by Adi Pampa, is famous as a Pampa Bharata. Pandava Purana was written by the Subhachandra. Harivam Sapurna was written by Jinasena. Ardhankatanaka, sorry for the pronunciation, by Banarsi Dasa is first autobiography in Braj Bhasha, which is termed as the precursor to the Hindi. Many Jain literary work were be written in Apabrahmasa, such as Kahas, grammar, etc. Apabrahmasa is known as a precursor to many Indian language of the Gangetic plain. Some of the oldest Jain literature is available in Shaurseni, which led to the development of languages such as Gujarati, Marwari, etc. The motivating force of the painting activity in western India was Jainism. Malwa painting, Rajasthan school of painting style were prevailed during the time of Jainism. So ये जैनिज्म के बारे में बहुत सारा इन्होंने पूरा डिटेल में दिया है। इसमें से कुछ पॉइंट आप यूज़ कर सकते हो बुद्धिज़्म और जैनिज्म से, और क्वेश्चन के साथ लिंक कर सकते हो। और एक कंक्लूजन दिया है, जैनिज्म एंड बुद्धिज़्म arose to suit the needs of changing society, patronized by an emerging class, and left an indelible mark on India's culture, architecture, philosophy, and way of living. These religions also found their influence in neighboring countries and helped India expand its footprint in this region, paving way of cultural connect to these days. So इन्होंने कंक्लूजन में पूरा कंबाइन करके बताया गया है कि जैनिज्म में जो कुछ ज़रूरत थी कि चेंजिंग द सोसाइटी, जो भी सोसाइटी को चेंज करने की, पैट्रोनाइजिंग करने की, कुछ उन्होंने अपनी छाप छोड़ी है इंडियाज़ कल्चर, आर्किटेक्चर, फिलोसॉफी एंड उन लिविंग लाइफस्टाइल पे। ये रिलीजन नेबरिंग कंट्रीज़ में भी एक्सपांड हुआ था, ये बताया गया है इसमें। सो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है इसमें। ये आइडियल आंसर है, मॉडल आंसर है दिया गया है। सो इसी तरह मैं मेंस आंसर राइटिंग के कुछ क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूँगा। सो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।